नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। में हूं ज्योति मिश्रा। आप देखते हैं करौली हिंसा का सबसे नया सबूत। करौली में दंगे का नया वीडियो आया। वीडियो में दिखा कांग्रेस का पार्षद मतलूब अहमद। करौली में कांग्रेस पार्षद ने ऐसे दंगा कराया। मतलूब ने उकसाया और भड़क गया दंगा। पहली बार कैमरे पर मतलूब के खिलाफ सॉलिड सबूत। भीड़ ने चलाया डंडा। मतलूब का भाई पुलिस से भिड़ा। वीडियो में दिखे मतलूब के दंगाई साथी। जब करौली जल रहा था, मतलूब फोन पर ऑर्डर दे रहा था। करौली दंगे के 6 दिन बाद कहां फरार है मतलूब? राजस्थान के करौली में दंगे और हिंसा के सबूत अब सामने आने लगे हैं। हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के मौके पर पथराव और हमले की साजिश की परतें भी खुल रही हैं और इस हिंसा के सबसे बड़े आरोपी कांग्रेस के पार्षद मतलूब अहमद पर नया खुलासा हो रहा है। करौली हिंसा का सबसे नया वीडियो ये जो आपको सामने हम दिखा रहे हैं, इस वीडियो में कांग्रेस का पार्षद मतलूब साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस का पार्षद ठीक उसी जगह पर है जहां पर हिंसा हो रही थी और इसी जगह पर उपद्रवी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। आगजनी हो रही है। इस वीडियो में कांग्रेस का पार्षद मतलूब अहमद है जो हिंसा के दौरान लगातार फोन पर बात कर रहा है। पुलिस वालों से उलझता उसका भाई मुश्ताक है, तो दंगे का एक और आरोपी फहीम, उसका भाई अंची भी दिख रहा है। ये तस्वीरें अब हम आपको करौली की दिखा रहे हैं। ये आज नया वीडियो सामने आया है। हालांकि हिंसा के दिन के कुछ और वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन आप देखिए गाड़ियों के शीशे फोड़ते, दंगा फैलाते ये जो कुछ चेहरे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस का पार्षद मतलूब नजर आ रहा है। और अब सवाल उठने लगे हैं कि राजस्थान में क्यों आखिर सरकार ने ठोस कार्रवाई भी अब तक आरोपियों पर नहीं की, क्योंकि कांग्रेस पार्षद को क्या बचाने की कोशिश की जा रही थी। अब ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं जो फोन पर लगा ये शख्स लाल घेरे में जो नजर आ रहा है, ये कांग्रेस का पार्षद मतलूब बताया जा रहा है। मतलूब अंसारी इनका पूरा नाम है। और दूसरे तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्य आरोपी है, लोगों को उकसाता नजर आ रहा है। मतलूब, उसका भाई, उसके दोस्त दंगा करते इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। करौली दंगे का मुख्य आरोपी मतलूब अभी भी फरार है और राजस्थान की सरकार उसे तलाश नहीं कर पा रही है, जिसके बाद गहलोत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच करौली दंगे पर बीजेपी की जांच रिपोर्ट आ गई है। बीजेपी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले से साजिश करके शोभा यात्रा पर हमला किया गया। मस्जिद के पास जब शोभा यात्रा पहुंची तो तलवार और चाकू से लैस दंगाइयों ने अटैक कर दिया। बीजेपी की रिपोर्ट में प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए गए हैं, जिसने पहले से अलर्ट के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी ने ये जांच रिपोर्ट मौके पर जाकर और चश्मदीदों से बातचीत कर बनाई है। इस रिपोर्ट में चश्मदीदों ने बताया है कि कैसे 2 अप्रैल को अचानक से मस्जिद के बाहर दंगाइयों की भीड़ ने उन पर हमला किया। राजस्थान प्रदेश के अंदर आग लगी हुई है। हालात वहां पर दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो राजस्थान की जो सरकार है वो खुद सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। ऐसा लगता है वो चाहती है कि इस तरह का माहौल बने। भाजपा का
चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी राज्य हो, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो। लेकिन एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते राजस्थान के अंदर अगर हम तुष्टीकरण को देखते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। अगर हम राजस्थान को जलता हुआ देख रहे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया। पूरे देश के अंदर हम हमेशा कहते थे कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकी शब्द ही कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये वही कांग्रेस की पार्टी है, इनकी विचारधारा वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया, एक एफिडेविट दिया कि राम, सीता, हनुमान एक काल्पनिक पात्र है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। तो अचंभा नहीं होता किस तरह से ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। 1966 के अंदर इंदिरा गांधी ने नागा साधुओं के ऊपर जो गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई। तो बिल्कुल अचंभा नहीं होता कि राजस्थान सरकार आज तुष्टीकरण कर रही है। जहां जहां धर्म यात्रा निकल रही है हिंदुओं की, चाहे कोटा हो, बीकानेर हो या फिर अजमेर हो, वहां पे धारा 144 लगाई जा रही है। यानी पहले से ये सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि हिंदू तो कम्युनल है, हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ाएगा, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ एक धर्म विशेष के लिए कानून निकाला जा रहा है कि यहां पर किसी भी हालत में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। बीजेपी करौली दंगे को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है क्योंकि मुख्य आरोपी मतलूब कांग्रेस का पार्षद है। लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं कि हिंसा की जांच और कार्रवाई की जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान या देश का कोई हिस्सा हो जहां पर भी हिंसा होती है या कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय का हो, लेकिन ये देश आगे बढ़ेगा तब जब अमन, चैन, शांति रहे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा पृष्ठभूमि वाला कोई संगठन या दल जिसने कभी अशांति फैलाने की कोशिश की हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस अपना काम करेगी और इस हिंसा को, इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, कहीं के भी हों। करौली में कैसे साजिश रची गई और उसे दंगे की शक्ल में अंजाम दिया गया, यह पूरी तरह से साफ है। जहां यह दंगा हुआ, इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य उसी जगह पहुंचे। उन्होंने चश्मदीदों से बातचीत की और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। करौली में जो उपद्रव हुआ और उसके बाद जो वीडियोस आ रहे हैं, उससे तमाम हैरान करने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसको देखकर दिल से हट जाएगा। एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें कुछ लोग नकाबपोश आए और डंडे से घर को खाली करा रहे हैं, डंडे के बल पे, और जो गाड़ियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है। ये वही जगह है, देखिए यहाँ पर ही गाड़ी में डंडे मार के तोड़ा जा रहा है उसको। चुपके से किसी ने छत से ऊपरी हिस्से से वीडियो बनाया है और उसके बाद यहाँ पे जो कुछ लोग रह रहे थे उनको जबरन यहाँ से निकाला और उनको लाठी डंडों से पीटा गया। दरअसल ये जगह, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये मंदिर के पीछे की तरफ से रास्ता आता है और मस्जिद की तरफ से जो हटवाड़ा और फूटाकोट से जुड़ा हुआ है रास्ता, जो कि पीछे की तरफ मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसलिए वहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए और सबसे पहले यहाँ पर दुकानों में तोड़फोड़ की और यहाँ पर जिनकी गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें तोड़फोड़ की, लोगों को पीटा। और उसके बाद आगे जब इसी रास्ते से मदन मोहन जो मंदिर की तरफ निकल के चले गए, चूँकि ये रास्ता मदन मोहन मंदिर की तरफ जाता है, तो आगे जो दुकानें हैं उनको जलाई, तमाम दुकानों में तोड़फोड़ की, तमाम घरों को जलाया, लोगों को पीटा गया और उसके बाद आगे की तरफ से ही हटवाड़ा की तरफ फिर से वो लोग चले गए। कुल मिलाकर जिस जगह से रैली निकल रही थी शुरुआती तौर पर, उस जगह तो हंगामा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचे वहां पथराव शुरू हो गया और मस्जिद के चारों तरफ से लोग निकलने लगे और आसपास के जो इलाके हैं, बगल में जो लोग थे, कुछ एक घर जो थे, वहां पर तोड़फोड़ किया जाने लगा, पथराव किया जाने लगा, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाने लगा। बच्चे लोग सभी अपने वहाँ में रैली में मौजूद थे और आराम से नाचते गाते रैली में आ रहे थे। अचानक से हटवारे बाजार में आते ही मतलूब के मकान पे से इतना बड़ा पत्थर स्वामी जी की गाड़ी पर फेंका। वो गाड़ी वहाँ की वहीं जाम हो गई। इसके बाद में दोनों बगल से, इधर के मकानों से और उधर के मकानों से, दोनों से बड़े बड़े पत्थरों की पत्थरबाजी हो गई। चक्कू और छुरी और तलवार और गड़ासे लेकर मौजूद आ गए और उन्होंने मतलब आते ही छोटे बच्चों पर और सब पे चक्कू घुसाने की कोशिश की और एक चक्कू मेरे भी लगाए, मेरे हाथ में लगाए, आप देख सकते हो। और ये देखो, ये चक्कू लगाए, मेरे पैर में भी चक्कू लगाए है ना, मेरे हाथ में यहाँ चक्कू दिया है, ये दोनों जगह, और मेरे मूड में आप देख सकते हो, यहाँ मूड में
है ना। और जो भाई वो जो मुस्लिम भाई थे जो मेरे साथ में नंबर 1 स्कूल में पढ़े हुए थे, अंची, मुस्ताक और उसका छोटा भाई और ये मतलूब, इसको हम चाचा चाचा कहते थे, उन्होंने ही हमारी जान पर और हमारे भाइयों को मारने की कोशिश की है। बढ़िया रैली निकली थी 90 से की लो आसाद से थोड़ा नीचे पहुंची है आगे मस्जिद तक, तो ऊपर से बहुत सारे लोगों ने पत्थरों की बारिश की है। यहीं के लोग थे सारे नीचे। वजह कुछ नहीं थी, राम रैली निकली थी, हिंदुओं से जलते हैं ये और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ के बारे में तो कहानियाँ ये भी कही जाती थी, जब रैलियाँ निकलती थी तब इसी मस्जिद से पहले कभी दादा परदादा लोग फूल बरसाते थे। हाँ, ये तो हमने सुना नहीं, लेकिन ये मस्जिद के आगे से कभी कोई बैंड बाजा निकलता है, शादी निकलती है तो बजने नहीं देते हैं, बंद करवा देते हैं। कोई धार्मिक काम होता है तो बंद करवा देते हैं। यहाँ फिर गाड़ियाँ वगैरह भी तोड़ी गई? हाँ, गाड़ियाँ भी तोड़ी गई, 55 मोटरसाइकिल तोड़ी गई, दो बड़ी गाड़ियाँ थी वो भी तोड़ी हैं। ये मस्जिद है ना, मस्जिद के पास में है ये अपन के हटवाड़ा बाजार, इसके अंदर तो बाइकों पे आ रहे थे वो अपने नारा लगाते हुए, ऊपर से उन लोगों ने पत्थर बारी कर दी। नफरत किस बात के लिए, क्यों? पता नहीं कि कोई जानकारी नहीं, इन लोगों का मतलब प्री प्लान था, मतलब कुल मिला प्लान किस लिए भाई? क्या कोई हंगामा था? आप लोग ने तो सदियों से ये शोभा यात्राएं देखी हैं, पहले भी निकलती रही। पहली बार थोड़ी निकली है, ये तो पहले भी कई साल बरसों कई बार निकली है, बरसों से निकल रही है। शोभा यात्रा निकलती थी तब मुस्लिमों के घर से फूल बरसाया जाता था। हाँ, बड़ा सद्व्यवहार था आपस में। और अब की बारी पता नहीं इन लोगों ने क्या इनके अंदर भावना थी कि इन्होंने अचानक ही इतनी बड़ी बड़ी पट्टी 10-10, 20-20 किलो की पट्टियाँ, पत्थर ऊपर से, मतलब प्री प्लान से। ये नीचे हाफिज जी की दुकान है ना, उसके नीचे सामने एक मकतूल नाम का कोई मेंबर है, इस 12 नंबर इसका 35 का, वो उसका सरगना बताया गया है। आगे जाते ही है ना पथराव हो गया, ऊपर से पथराव इन मनियारों के यहाँ से वहाँ से है ना पत्थर आए, भगदड़ मच गई। हम भी अपनी शटर बंद करके चले गए, ये हुआ। आप तो यहीं पे थे तो देखा था किस तरीके का हंगामा मंजर क्या था उस वक्त? लोग बागों में भगदड़ मच गई। अब और क्या देखें, हम भी अपने हाथ पाइन बचावे में रहे हैं ना, तो शटर खींच के और अंदर चले गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।